सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कच्चे मकानात गिरने का खदशा, फसलों को भी नुकसान। मुख्तलिफ शहरों में गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं, ट्रैफिक की रवानी में खलल, पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान। बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में 24 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। कक्खर, लाड़काना, नौशहरा फिरोज समेत मुल्क भर में बारिशों से तबाही, गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं, नशेबी इलाके तालाब बन गए। खैरपुर, पंबर, शहदाद कोट, तंगवानी में हर तरफ पानी ही पानी। नौशहरा फिरोज के सिविल अस्पताल में 3 फुट तक पानी जमा हो गया। लाड़काना, काजी अहमद, कंदकोट को भी बारिश ने डबो दिया। पानी घरों में दाखिल, मेहड़ में 16 घंटे से बारिश, पानी दुकानों में दाखिल, जूही में कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में मानसून बारिशों से अब तक 65 अफराद जाँ बहक, 113 जख्मी हो गए। बारिशों से 784 घर मुतासर, 217 घर मुकम्मल तबाह हो गए। स्कूल समेत दीगर सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पहाड़ से लैंडस्लाइडिंग, दरियाए कुन्हार के बहाव से मकामी बस्ती खतरे से दो चार। पहाड़ के ऊपर मकानों में दरारें पड़ गईं, लैंडस्लाइडिंग से इलाका मकीन नकले मकानी पर मजबूर। हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। हुकूमत ने इंटरनेट स्लो होने की वजह VPN को करार दे दिया। वजीर ममलकत शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट को ना बंद किया गया ना स्लो किया गया, इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल से आया। बड़ी तादाद VPN इस्तेमाल करे तो इंटरनेट स्पीड पर असर पड़ता है। कुछ ऐप्स पर डाउनलोडिंग नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN से ऑपरेट किया। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही। इस्लामाबाद और पंजाब के लिए बिजली बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने 5 तकसीमकार कंपनियों को खत लिख दिए, कहा बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम हुकूमत अदा करेगी। कंपनियों के तकाजे पर रकम डिस्कोस को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब हुकूमत 45 अरब रुपए फराहम करेगी। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों पर इत्तलाक होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली सस्ती करने पर मखसूस लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आवाम का रिलीफ भी बर्दाश्त नहीं। प्रोपेगेंडा किया गया कि 200 यूनिट वालों के लिए रिलीफ नहीं। वजीर आजम ने 200 यूनिट तक सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। प्रोपेगेंडा सूबों में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश है। हमने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप दिए। चाहते हैं बाकी सूबों के अवाम को भी रिलीफ मिले। सिंध को भी पंजाब की तरह आवाम को रिलीफ देना चाहिए, गवर्नर सिंध का मुतालबा। बिजली सस्ती करने के लिए वजीर आला सिंध को खत लिखने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा, बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। सिंध में बिजली सस्ती ना होने से एहसास महरूमी पैदा होगा। पंजाब ने अपने बजट से रिलीफ दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर। दरखास्त गुज़श्ता माली साल की आखिरी सहमाही की मद में की गई। समाअत 26 अगस्त को होगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा, जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत सिर्फ 9 रुपए 30 पैसे यूनिट थी। बिल में फी यूनिट कीमत 40 से 80 रुपए तक कैसे पहुंच जाती है। जुलाई में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। पाकिस्तान 43,000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा कर सकता है। मसला ज्यादा पैदावारी सलाहियत और उस पर कैपेसिटी पेमेंट से।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और मुलिका इलाकों में बारिश। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध से बारिशों से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सक्खर और लाड़काना डिवीजन एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। नशेबी इलाकों से पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में डैम के बंद में शगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात करवाई जाएं। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है। अनकरीब पंजाब लीड करेगा। IT यूनिवर्सिटीज के कयाम के लिए बरतानवी इदारों का खैर मकदम किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, शकील खान के पास जो महकमे थे उनमें करप्शन हो रही थी। मैंने शकील खान के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं देखे। बानी PTI ने इंक्वायरी कमेटी बनाई। कमेटी की तहकीकात पर कार्रवाई का फैसला किया गया। बानी ने जुनेद अकबर और आतिफ खान को मुलाकात के लिए बुला लिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। हकीकत यह है कि इनसे सूबा नहीं चल रहा। दूसरों को करप्ट कहने वालों के अपने वज़रा वजीर आला को करप्ट कह रहे हैं। इन सबको अपनी अपनी जेबें भरने की फिक्र है। अवाम चाहे महंगी रोटी खरीदें। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके डूब गए। जाफराबाद, झलमक्सी में कई घरों को नुकसान पहुंचा। डेरा बुक्टी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, सोहबतपुर में बारिश। सरकारी स्कूल में पानी दाखिल। मच में सैलाबी रैले सड़क को बहा कर ले गए। हरक के मकाम पर बलूचिस्तान का अंदरूने मुल्क से राबता मुनक़ता। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों में 15 अफराद जाँ बहक हुए। रहीम यार खान में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें, गलियां और अंडरपासेस पानी से भर गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। रुझान में सड़कें, गलियां पानी में डूब गईं। कच्चे मकानात गिर गए। डेरा गाजी खान में भी बारिश से हर तरफ पानी। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। सखी सरवर के करीब गाड़ी पानी में बह गई। सक्खर में बारिश के गैर मामूली स्पेल से कई इलाके ज़ेरे आब। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जख्मी, 48 घरों को नुकसान पहुंचा। मेयर अरसलान शेख ने कहा, 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। 77 बरस में एक दिन में इतना बड़ा स्पेल नहीं आया। तैयारी मुकम्मल है। नक्कासी आपके लिए इकदाम कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के मकाम पर दरियाए सिंध में तुग़यानी। स्कूल और अस्पताल दरिया बुर्द हो गए। शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। अटक में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। लाड़काना में बारिश, घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर वालिद जाँ बहक, बेटा और भाई जख्मी। सादिकाबाद में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी और तरसीली निज़ाम की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास सूबाई हुकूमतों को बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुलिस और तहसीलदारों की तादाद पूरी करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत इजलास। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस, इंसदाद स्मगलिंग पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC फ्रंट लाइन पर है। PTI रहनुमा रऊफ हसन से तहकीकात में मजीद इंकशाफात। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी किरण थापर से भी व्हाट्सएप से राबते। तहकीकाती इदारों के मुताबिक नवंबर 2022 में रऊफ हसन ने बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर राब्ता किया। भारतीय सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया।
रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद दे रहे थे, मुनज़्ज़म प्लान था, ताने बाने बानी PTI से मिलते हैं। ताकतवर इदारे ने एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू किया है, बाकी इदारों को भी करना चाहिए। साकिब निसार के फैसलों ने पाकिस्तान के इस नहज तक पहुंचाया, एहतसाब हर सूरत होकर रहेगा। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। कहा जाता है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमें यकीन तब आएगा जब सबको कटहरे में लाया जाएगा। मईशत के लिए कभी कोई प्लान आता है, कभी कोई प्लान आता है। अवाम की आवाज़ को सलब करके इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फरेब की बुनियाद पर खड़ी इमारत ने ढेर होना ही है। वज़ीर आला सिंध की बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुराद अली शाह को बारिशों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, नकासी आपके लिए इंतजामिया मुतहरिक है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, सूबे भर के बल्दियाती नुमाइंदगान से राबते में हूँ। रावलपिंडी में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मतलाबर आलू जुड़वा शहरों को बादलों ने लपेट में ले लिया। महकमे मौसमियात की बारिश की पेशगोई, मरी और गलियात में भी बारिश का इम्कान, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाए चनाब में पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, पानी करीबी गांव में दाखिल, कई एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, खैरपुर टामे वाली में नहर में शगाफ पड़ गया, कई एकड़ फसलें ज़ेरे आब। कोट अद्दू में दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया, सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए, फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन में वोटिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। वोटर्स रात 9 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। नादरा के सिस्टम में खराबी दुरुस्त कर ली गई।